नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा आईएएस एकेडमी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं इतिहास से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। ये वन लाइनर है, सीधा सीधा उत्तर आपको बताया जाएगा और ऐसे में आप सीधे ही तथ्यों को अच्छे से समझ पाएंगे, जान पाएंगे। चलिए देखते हैं इसको। पहला है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र आ जाएगा। विश्वामित्र को इसके रचयिता कहा जाता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है 18। नेक्स्ट, वायु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? गुप्त वंश की जानकारी मिलती है इससे। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ था? तो हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंगराज खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के बसाहट के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो उन्होंने जो पद्धति अपनाई थी वो थी ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट है, लोथलपुरा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो लोथल है भोगवा नदी, गुजरात। नेक्स्ट, वैदिक काल में अवध्या शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? अवध्या तो गाय के लिए, अर्थात जिसका वध ना किया जाए। नेक्स्ट, दशराज्य युद्ध या दशराज युद्ध का उल्लेख किस वेद में हुआ है? तो 10 राजाओं का युद्ध ऋग्वेद में आया है। नेक्स्ट, गोत्र नामक संस्था का जन्म किस काल में हुआ? तो गोत्र हुआ उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट, सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो सांख्य दर्शन को सबसे प्राचीन कहा जाता है। नेक्स्ट, भारतवर्ष किस सदी में 16 महाजनपदों में विभाजित था? तो 6वीं शताब्दी में 500 से 600 ईसा पूर्व। नेक्स्ट, 23वें जैन तीर्थंकर का संबंध किस वंश से था? तो इक्ष्वाकु वंश से था। उनका जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। नेक्स्ट, महावीर स्वामी को कितने वर्षों की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ? तो याद रखेंगे 12 वर्ष की तपस्या के बाद। नेक्स्ट, महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो साल वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट, जैन तीर्थंकरों की जीवनी का संग्रह किस रचना में है? तो सभी जैन तीर्थंकर 24 के जीवनी है कल्पसूत्र में। नेक्स्ट, नंबर 16, गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए ज्ञान प्राप्त हुआ? तो भगवान बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे, बोधि वृक्ष इसको कहा जाता है। नेक्स्ट, किस बौद्ध संगति के बाद इसका 2 भागों में विभाजन हो गया? बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। तो चतुर्थ आ जाएगा, चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद हीनयान और महायान में ये बढ़ गया। नेक्स्ट, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः किसकी थी? तो भगवान बुद्ध की ही मूर्ति थी। नेक्स्ट, नंबर 19, रामानुजाचार्य का क्या मत था, अर्थात उनका दर्शन क्या था? तो विशिष्टा द्वैत था उनका मत, जो है विशिष्टा द्वैत। नेक्स्ट, लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो शैवों में लिंग पूजा का सर्वप्रथम लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में हुआ है। नेक्स्ट, राजगृह का निर्माण एवं राजधानी सर्वप्रथम किस शासक द्वारा बनाया गया था? तो राजगृह को राजधानी बनाई सबसे पहले, उसका निर्माण किया बिंबिसार ने, मगध शासक बिंबिसार ने। नेक्स्ट, अजातशत्रु का उपनाम क्या था? अजातशत्रु का उपनाम था कोणिक। नेक्स्ट, सिकंदर ने किस मगध शासक के समय भारत पर आक्रमण किया? तो धननंद के समय में, नंदवंश के अंतिम शासक धननंद के समय। नेक्स्ट, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो वितस्ता अर्थात झेलम नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस जैन मुनि से दीक्षा ली थी? तो भद्रबाहु से।
और उन्हीं के नेतृत्व में फिर दक्षिण चले गए। श्रवण बेलगोला में उनका निधन हुआ। नेक्स्ट, पोरस कहाँ का शासक था? तो पोरस जो है पंजाब का शासक था। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? श्रवण बेलगोला में। नेक्स्ट, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो जैन ग्रंथों में उसका नाम मिलता है अमित्रचैट्स सिंहसेन भी मिलता है। नेक्स्ट, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो 261 ईसा पूर्व में। ये इसके 13वें शिलालेख में आया है। नेक्स्ट, आजीविकों का उल्लेख अशोक के किस स्तंभ में है? तो 7वें स्तंभ में है। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख की खोज सबसे पहले किसने की थी? तो पिट्रोथी फैंथेलर ने की थी और जेम्स प्रिंसप ने इसको पढ़ने में सफलता पाई थी। नेक्स्ट, अशोक के किस शिलालेख में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख है? 7वें और 8वें में है। भगवान बुद्ध से जुड़े हुए सभी स्थलों की उसने यात्रा की थी। नेक्स्ट, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो शुंग शासकों की राजधानी थी विदिशा मध्य प्रदेश। विदिशा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, इंडो यूनानी शासक मिनांडर को किस शुंग शासक ने हराया था? तो हिंदी यूनानी शासक मिनांडर को हराया था पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, तो याद रखेंगे अच्छे से। आज हमने कुल 35 इस प्रकार से तथ्यों का अभ्यास किया। ठीक है, हम आपके लिए इसी प्रकार से और भी उपयोगी सामग्री लाते रहेंगे। धन्यवाद।